हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम बात करेंगे किलेटिंग लिगेंड्स, किलेटिंग रिंग एंड मेटल किलेट्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ये आपके डोनर एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, मेटल को डोनेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस होते हैं। कैसे होते हैं, लुईस बेस होते हैं। सिंपल वे में आपको यह समझना है कि जो लिगैंड्स होते हैं वो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। लिगैंड्स के क्लासिफिकेशन पे जब हम रीड करते हैं क्या क्लासिफिकेशन होगा, तो लिगैंड्स को हम डिवाइड करते हैं मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड, नेक्स्ट पॉलीडेंटेट लिगैंड। ये लिगैंड क्या होते हैं, प्रॉपर वर्क क्या होता है, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, इसके लिए इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि मोनोडेंटेट लिगैंड्स क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स क्या होता है और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स क्या होते हैं। बट यहां पर जो मेरा टर्म है वो हमारा है क्लिएटिंग लिगैंड्स। तो आपको हम बता दें, जब हम क्लिएटिंग लिगैंड्स की बात करेंगे तो हम ना तो मोनोडेंटेट लिगैंड्स की बात करेंगे और ना ही एम्बीडेंटेट लिगैंड्स की बात करेंगे। हमें किसकी बातें करनी है, बाइडेंटेट लिगैंड्स की या पॉलीडेंटेट लिगैंड्स की। जब आप इस वीडियो को देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स एंड लिगैंड्स की, तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि बाइडेंटेट लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जिनके पास टू डोनर एटम होता है। कितने डोनर एटम्स होते हैं, टू डोनर एटम्स होता है। और जो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होते हैं उसके पास थ्री और मोर देन थ्री डोनर एटम होते हैं। मीनिंग क्या है, जो क्लिएटिंग लिगैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड्स होते हैं और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होते हैं। बाइडेंटेट लिगैंड की मीनिंग होती है कि डोनर एटम टू हो और पॉलीडेंटेट लिगैंड की मीनिंग होती है जो डोनर एटम हो वो थ्री और मोर देन थ्री डोनर एटम्स हो। तो हमें यह समझना है कि जो डोनर एटम टू है या मोर देन थ्री और मोर देन थ्री एटम्स है, क्या ऐसी प्रोसेस है कि उनको हम क्या बोल रहे हैं, क्लिएटिंग लिगैंड्स बोल रहे हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं और ये समझते हैं क्लिएटिंग लिगैंड्स हम इसे क्यों कह रहे हैं। तो फर्स्ट मुझे ये समझना है कि क्लिएटिंग लिगैंड्स हमारे क्या हो सकते हैं, या आपका बाइडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट लिगैंड, और पॉलीडेंटेट लिगैंड हो सकता है, पॉलीडेंटेट लिगैंड। आपको पता है लिगैंड क्या करते हैं, मेटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेरे पास मेटल है और यहां पर हम एक लिगैंड ले रहे हैं जो कैसा है, बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट लिगैंड्स का मीनिंग ये होता है कि वो टू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, टू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि बाइडेंटेट की मीनिंग होती है कि टू डोनर एटम। कितने डोनर एटम होते हैं, टू डोनर एटम होते हैं। दैट मीन्स जब ये फॉर्म करेगा क्या, टू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो एक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको। ये अगर एक एग्जांपल से हम समझे कि जो मेरे पास लिगैंड मेटल है, मेटल से हमारा जोड़ने क्या आ रहा है, इन। इन आपको मैंने बताया था क्या होता है, एथिलीन डाई एमीन। अगर इसका हम सिंपल एग्जांपल लें तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है,
NH2 CH2 CH2 NH2। ध्यान देना, हम इससे क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। NH2 NH2, ये आपका हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2। अभी सिंपल जो हमें बातें समझनी है, तो यहां पर इसे हमें क्लियर ये समझना है कि जब ये लिगैंड अटैच हुआ तो देन ऐसे चेक करो तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। दैट मीन्स जो क्लेटिंग लिगैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्लेटिंग लिगैंड्स फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और जो आपको मेन बात समझना है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लेटिंग रिंग। क्या बोलते हैं, क्लेटिंग रिंग। आपको ये समझना है कि जो क्लेटिंग लिगैंड्स होते हैं वो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होते हैं, ठीक है। और जो क्या करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बनने वाली रिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लेटिंग रिंग बोलते हैं। और साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स में क्लेट रिंग होगी, ये मान लो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में जो रिंग है वो कैसी है, क्लेटिंग रिंग प्रेजेंट है। कैसी रिंग प्रेजेंट है, क्लेटिंग रिंग प्रेजेंट है। अब उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हो जाएगा, मेटल क्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल क्लेट। तो आपको ये समझना है कि जो क्लेटिंग लिगैंड्स होते हैं वो मेटल से बॉन्डिंग करके, मिनिमम उसके पास जो डोनर एटम होगा 2 होगा, मेटल से बॉन्डिंग करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, क्लेटिंग रिंग बोलेंगे। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लेटिंग रिंग पाई जाएगी उसको हम मेटल क्लेट्स बोलेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर क्लेटिंग लिगैंड्स प्रेजेंट है, क्लेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल क्लेट है, तो उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं कॉपर के, और जो कॉम्प्लेक्स हैं एक में हम बात करेंगे जहां पर क्लेटिंग लिगैंड्स प्रेजेंट होगा, और दूसरे की हम बात करेंगे जहां पर क्लेटिंग लिगैंड्स नहीं होगा। जैसे पहला मेरा कॉम्प्लेक्स है CU EN होल ट्वाइस और इस पे 2 पॉजिटिव है। एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स मेरे पास है CU NH3 4 2 प्लस। देखिए, अगर दोनों का हमें क्या करना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, तो कैसे होगा, CU यहां पर टोटल नंबर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कितना होगा, 4, क्योंकि आप EN है और एक EN कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 का करता है। तो यहां पर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, CH2 CH2, ये आपका हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2, इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस। और जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे नेक्स्ट CU, यहां पर भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। और यहां पर जो लिगैंड है वो चेंज है, वो क्या है, आपका एमीन है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मुझे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। यहां पर मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर ये करना है कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। और जो ये लिगैंड्स है, ये आपको देखो, मैंने आपको बताया जो क्लेटिंग लिगैंड्स होंगे वो आपके या तो बाइडेंटेट होंगे या तो पॉलीडेंटेट होंगे। यहां पर नंबर ऑफ डोनर एटम ओनली 1 है, ओनली 1 है। तो ना तो ये बाइडेंटेट है, ना तो डाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, तो ये क्लेटिंग लिगैंड्स नहीं है।
और जब किलेटिंग लिगेंड्स नहीं है, किलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा और इसे हम मेटल किलेट्स नहीं बोलेंगे। बट इन दिस कॉम्प्लेक्स अगर आप चेक करें तो एक रिंग का फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो रहा है और दूसरी रिंग का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है। तो यहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में जो मेरे पास लिगेंड्स हैं वो कैसे थे, वो बाइडेंटेट लिगेंड थे। कैसे लिगेंड थे, बाइडेंटेट थे। दैट मींस ट्रू डोनर एटम यहां पर प्रेजेंट थे। तो ये जो रिंग बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, किलेटिंग रिंग। क्या बोलेंगे, किलेटिंग रिंग बोलेंगे। और जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, मेटल किलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटल किलेट। आपको एकदम ध्यान में रखना है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या मेटल किलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल किलेट बोलेंगे। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। क्या एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अगर किलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट होता है और मेटल किलेट का फॉर्मेशन होता है, वो कंपाउंड्स आपका मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू सिंपल कंपाउंड। तो देन आपको अगर ये पूछा जाए दो कंपाउंड्स आपके पास होते कौन कौन, एक आपका होता CnEn का होल ट्वाइस 2+ और दूसरा हमारा होता CuNH3 का 4 और 2+। इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना होता कि व्हिच इज मोर स्टेबल, देन आप क्या कौन बताएंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट है, दैट मींस वो मेटल किलेट है, वो आपका मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू नॉर्मल के, कंपेयर टू नॉर्मल के। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है कंपेयर अगर हम इससे करें तो मेटल जो किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उसका हम यूज समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी से हम देख सकते हैं। और यहां पर क्या होगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके लिंक आपको दिए गए हैं, तो वहां से आप ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।